आज हमारे सामने खड़ी है XUV 700। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन और स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने XUV 700 खड़ी है। तो इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जो आज के सेगमेंट में वो सब गाड़ी देख कर लाना चाह रही है, लेकिन इस टाइप का फंक्शन फीचर और क्वालिटी नहीं ला पा रही है। महिंद्रा एक ऐसी ब्रांड है जो महिंद्रा आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कहा जाए, सेल्स से लेकर सर्विस से लेकर हर एक चीज़ में डोमिनेट करते हुए आ रही है और कोई भी चीज़ में अगर आप देखें तो आपको महिंद्रा कभी निराश नहीं करेगी। तो ओवरऑल हम लोग बहुत ही क्विकली देखेंगे कि आपको 700 मॉडल में क्या क्या आपको ऑफर किया जाता था और अभी एक नया मॉडल आया हुआ है जिसमें और फीचर्स जोड़े गए हैं, कहीं ना कहीं प्राइस हाइक किया गया, तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर हम फ्रंट देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव फ्रंट मिलता है और इस फ्रंट को कॉपी करके बहुत सारी गाड़ी अब आपके मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जो आपको जो DRLs दिए जाते हैं, आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ जो DRLs आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये आपको कंप्लीट DRLs मिलेंगे और ये आपको स्वैपिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे इसमें प्रोजेक्टर नहीं दिया जाता है तो लाइट का थ्रो बहुत ही बेकार होगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें बूस्टर लाइट्स दिए जाते हैं, यानी कि 80 किलोमीटर तक तो जो लाइट इसके जलते हैं तो जलेंगे ही, और बूस्टर यानी कि 80 के ऊपर जैसी गाड़ी जाएगी तो वो एक और सेगमेंट ऑफ लाइट थ्रो करेंगे जो क्वालिटी और इंप्रूव कर देगी और रोड में आपको प्रेजेंस और अच्छा देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको यहाँ पर सेंसर्स दिए जाते हैं, ये कैमरा नहीं है, ये सेंसर है जो इसमें अगर आप हाई स्पीड पे हैं, अगर आपको नींद भी आ रही है या फिर आप ध्यान नहीं दिए, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो ऑटो ब्रेकिंग वाला फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एक यहाँ पर सेंसर है इसमें और एक वहाँ पर आपको सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और नीचे में भी वो जो फ्लैट पैनल है, यानी कि इस जगह ये भी आपको समथिंग सेंसर टाइप का थिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको टोइंग हुक के लिए दिया जाता है, इसको आप अगर प्रेस कीजिएगा तो टोइंग वाला ये ऑन हो जाएगा, वहाँ पर आपको लगाना रहता है, वो आपको स्पेयर में देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ से आप टोइंग का कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स इसके प्रोवाइड किए जाते हैं और गाड़ी में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया गया है। तो माइन्यूट चीज़ को ध्यान देते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है और फ्रंट से बहुत ही एग्रेसिवली डिज़ाइन किया गया है। महिंद्रा का न्यू लोगो आप देखने के लिए मिल रहा होगा। साइड में हम लोग पहुँचेंगे, साइड में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके प्रोफाइल है 235/60 R18। और ये अलॉय व्हील्स अगर आप देखिएगा तो इसके लोअर वेरिएंट्स में भी आपको अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइन सेगमेंट कुछ अलग है, उसमें 8 स्पोक्स व्हील्स मिलते हैं, इसमें 10 स्पोक्स व्हील्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको वेंटिलेटेड डिस्क प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि हाई स्पीड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हाई स्पीड पे आपको डिस्क में प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कभी जल्दी गर्म ना हो। तो हम लोग इसका टायर प्रोफाइल तो जान गए, अब और बताते हैं इसके साइड प्रोफाइल में आपको कैसा कैसा फंक्शन फीचर दिया जाता है और कितना स्मार्टली इसके डिज़ाइन को यूज़ किया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, ये भी आपको सिक्वेंशियल टाइप के इंडिकेटर LED में दिए जाएंगे, मैट्रिक्स इंडिकेटर मिलते हैं। ऑटो फोल्ड ऑन ऑफ करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है, ये ऑटो फोल्ड, जैसे ही आप गाड़ी को लॉक कीजिएगा तो फोल्ड होंगे, अनफोल्ड होंगे, और वो भी चीज़ आपको लॉक अनलॉक यानी कि ऑन ऑफ करने का फंक्शन गाड़ी में ही प्रोवाइड किया जाता है। इंटीरियर में हम लोग जाएंगे तो उस चीज़ को दिखाएंगे आपको। सबसे फर्स्ट इन क्लास और फर्स्ट इन सेगमेंट और अभी तक है इसके हैंडल्स। बहुत लोगों को लगता है कि इसका हैंडल बहुत ही वीक होगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए जो बाकी सारी गाड़ियां हैं उससे आपको ये स्ट्रॉन्ग हैंडल देखने के लिए मिलता है। जब फ्रंट से आप प्रीव्यू कीजिएगा, सामने से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इधर आपको सेंसर्स वगैरह इस गाड़ी में नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, इस मॉडल में आई थिंक इसमें सेंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अपर वेरिएंट में जाएगा लग्जरी पैक में तो आपको सेंसर्स देखने के लिए मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बैक में भी यही सेम हैंडल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा स्किड प्लेट का यूज़ किया गया ताकि गाड़ी कभी भी मडी एरिया में जाए तो आपको डायरेक्ट पेंट पर इम्पैक्ट ना करे। यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस के अलॉयज दिए जाते हैं। इस जगह देख लीजिए, जैसे कि ये पेट्रोल मॉडल, इसमें पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो पेट्रोल में आपको 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा जिसमें आपको 60 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाता है। और माइलेज रियल लाइफ क्या मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कंपनी क्लेम करती है 15-16 का माइलेज आपको गाड़ी देगी। एड्रोनॉक्स के फंक्शन भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो गाड़ी में हम लोग दिखाएंगे कि क्या आपको एड्रोनॉक्स के फंक्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इसके LED और हेलोजन दोनों आपको टेल लाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको कंप्लीट LED सेटअप है और जैसे ही ब्रेक प्रेस कीजिएगा तो ये हेलोजन लाइट यहाँ पर है जो ग्लो करने लगेंगे। ये आपको बैक लाइट इसके मिलता है और सिक्वेंशियल यहाँ से यहाँ तक नहीं, केवल ये वाला पार्ट इसके ग्लो करते हैं। X7 मॉडल में, यही X7 लग्जरी में आप जाइएगा तो ये कंप्लीट सिक्वेंशियल इंडिकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको इसके दिए जाता है कैमरा जो आपको बैक कैमरा का व्यू दिखाएंगे और इस जगह आपको महिंद्रा का लोगो XUV 700 का लोगो मिलता है और जो आप लीजिएगा आपको X7 का लोगो यहाँ पर मिलेगा। और अगर लग्जरी लीजिएगा तो यहाँ पर L लिखा हुआ छोटा सा देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको अपार्ट करते हैं कि आप कौन से मॉडल को चला रहे हैं। तो आपको 2 सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीछे में और इस जगह आपको वाइपर वॉशर, डिफॉगर सभी चीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाई माउंटेड टेल लाइट्स भी मिलता है, शार्क एंटीना मिलेगा, रूफ रेल्स भी मिलते हैं और सनरूफ भी मिलता है। आप देख सकते हैं सनरूफ कैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया इसका रेयर का प्रोफाइल। अब हम लोग दिखाते हैं इसके
बूट स्पेस को। तो बूट स्पेस आपको समथिंग इस टाइप को प्रोवाइड किया जाता है जब आपके रेयर सीट्स फोल्डेड है। कंप्लीट फ्लैट पैनल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी से आप लगवा सकते हैं एज एसेसरी पार्ट। और जब ये ओपन हो जाएंगे बूट स्पेस को तो आपको बस ये इतना सा स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो अगर सातों सीट जब ओपन है तब आपको एज सच बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि क्या क्या आपको यह गाड़ी प्रोवाइड करती है। सो अब हम लोग गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं और इंटीरियर आपको देखने में बहुत ही लग्जरियस मिलने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ही प्रीमियम फील मिलने वाला है। गाड़ी में फिटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी में सबसे पहले जो इस कंपनी ने लेकर आया था ये एक इन सिंगल डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। तो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसमें रियलिटी क्या है, आपको केवल यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ऐसा मटेरियल का यूज़ किया गया है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं मिलने वाला। आपको लगेगा कि ये कंप्लीट एक सिंगल डिस्प्ले है और रियलिटी में भी ये डिस्प्ले है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नज़र पड़ रहा होगा तो ये इस जगह आपको जब गाड़ी लॉक होती है, जो आप रात में कभी देखेंगे रेड ब्लिंक करते रहता है, वो एंटी थेफ्ट का फंक्शन का यहाँ पर ब्लिंकर दिया गया है। हालांकि एक सिंगल डिस्प्ले ही, बट आपको ये यहाँ से यहाँ तक केवल इंफोटेनमेंट सिस्टम है और यहाँ से यहाँ तक ये है। तो 10.25 इंचेस का ये है और 10.25 इंचेस का ये आपको कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेसली एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आप इसमें इनेबल है। आप जैसे ही गाड़ी में एक बार कनेक्ट करके रखिएगा, गाड़ी में जैसे ही आप एंटर कीजिएगा वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ से आप गाना वगैरह सारा चीज़ बजा सकते हैं। और इसमें वो MG वाला फीचर नहीं है, जैसा कि MG में कोई भी गाना आपको इनबिल्ट नेटवर्क नहीं मिलता है, आपको अपने मोबाइल से ही बजाना पड़ेगा। इसमें इनबिल्ट एलेक्सा जरूर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल महिंद्रा में और यहाँ पर आपको दिखाना होगा एलेक्सा वगैरह को इनबिल्ट करके एक्टिवेट करके, तब वो जाके वो फंक्शन आपका एक्टिवेटेड रहेगा। तो वो चीज़ एड्रोनॉक्स दिया हुआ था, एलेक्सा का फंक्शन आपको इसमें आपको बता दे रहा हूँ वो प्रोवाइड होता है। आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसमें डीएक्टिवेटेड है, इसमें एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप ओवरऑल देख लीजिए स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ही प्रीमियम मिलता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का सारा बटन्स दिए गए हैं, हाई क्वालिटी बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का बटन दिया जाता है, इधर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया जाता है। MID से रिलेटेड बटन्स भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं और इस जगह आपको महिंद्रा की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके सारे हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल और इसी जगह आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस जगह आपको दिए जाते हैं इसके सारे वाइपर वॉशर्स के कंट्रोल। यहाँ से आप फ्रंट के और रेयर के वाइपर वॉशर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि AX7 और AX7L, इसमें डिफरेंस क्या आपको मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM नहीं मिलते हैं, आपको मैनुअली इसमें डिम करना पड़ेगा। और वो जो SOS वगैरह का फंक्शन इसमें आपको नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर मिसिंग देखने के लिए मिलेगा। और ये जो यहाँ नहीं दिया जाता है वो आपको प्रोवाइड किया गया है इस जगह पे। तो यहाँ पर आपको SOS का फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले आप देखेंगे IRVM पे ये सारे बटन्स मिलते थे, इस गाड़ी में आपको शिफ्ट करके इस जगह प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके लाइट्स वगैरह के कंट्रोल। यहाँ से आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सनरूफ का बटन भी यहाँ पर दिया जाता है और इसमें ओवरऑल बहुत सारे स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको 8 स्पीकर्स इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सारे जितने भी मटेरियल सॉफ्ट टच लेदर फील में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अंदर से देखा जाए तो गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है। अब बात करते हैं AC वेंट्स के कंट्रोल के साथ। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आपको ओवरऑल सारे बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रंट के डिफॉगर, रेयर के डिफॉगर, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC ऑन करने का भी बटन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप इसके फैन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैक्स AC भी, जैसे अगर गाड़ी कभी भी बहुत ही हाई हॉट एरिया में खड़ी है, आप जब तुरंत गाड़ी के अंदर में आए और तुरंत इसको ठंडा करना चाहते हो तो मैक्स AC कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप AC का थ्रो कैसा रखना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए फिर मिलेगा। तो इस जगह से आप मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे बटन्स दिए जाते हैं। रेयर कैमरा भी एक्टिवेट आप कर सकते हैं। चलते चलते आपको रेयर कैमरा का व्यू देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ से आप रेयर कैमरा का व्यू भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट का भी बटन दिया जाता है। यहाँ से ऑन कीजिएगा तो हज़ार्ड लाइट आपके ऑन हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंटीरियर में बहुत सारे फंक्शन फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं इसके ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स ओपन करने का भी बहुत ही अलग टाइप का थीम है। बहुत अच्छा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर में। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जाता है। मैनुअल अगर आप लेते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेंगे। बहुत ही अच्छा गियर नॉब आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एक मैनुअल कंट्रोल्स दिए जाते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मल्टी यूज़ है, यानी कि मल्टी यूज़ कर सकते हैं। आप इससे वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके मोड्स भी स्विच करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। होम बटन पे जाना है तो ये सारे 4 बटन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉल ऑप्शन में जाना है तो डायरेक्ट कॉल ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। ये जो आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है ये स्लाइडिंग प्रोवाइड किए जाते हैं और ये आप ओपन कीजिएगा तो ये कूल्ड आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो
ओवरऑल देखा जाए तो इंटीरियर में आपको ये व्यू मिलता है, और गाड़ी अगर आप चलाइएगा तो आपको कंप्लीट बोनट व्यू मिलेगा। राइट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसके सीट एडजस्टमेंट के बटन्स। जैसे कि आप मर्सिडीज वगैरह में देखे होंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, तो इसमें भी आपको ये दिए जाते हैं। और ये साइड इल्यूमिनेशन भी है, रात के टाइम में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको, 3 मेमोरी सीट्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 आप तीनों फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप 1 2 3 सेट कर लीजिए, जो रेगुलर यूज़ में आप गाड़ी को ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और इस जगह से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश का मटेरियल दिया जाता है। आपको बॉटल होल्डर भी दिया जाता है। इधर आपको 2-3 बटन दिए जाते हैं। एक हो गया आइडल स्टार्ट स्टॉप, एक हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल, और एक हो गया आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, और यहीं पर हेडलाइट लेवलर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो इंटीरियर से आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यही था इसका इंटीरियर का व्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सटीरियर साइड में और देखते हैं कि ओवरऑल इस गाड़ी में आपको क्या इंजन वगैरह मिलता है और कितना पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसके ओवरऑल व्यू को देख लिए, इसकी इंटीरियर भी देख लिए। अब बात आता है इसके इंजन के बारे में, ये चलने में कैसा है। और आपको ये 2 फ्यूल टाइप में प्रोवाइड किया जाता है, पेट्रोल और डीजल, दोनों ऑप्शन इसके में मिलते हैं। इसके जो और कंपैरिजन में सेगमेंट में गाड़ी है वो केवल आपको डीजल ऑप्शन देती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल और डीजल दोनों प्रोवाइड करती है। यानी कि महिंद्रा के बैजिंग अंडर में जो सेगमेंट में आती है वो आपको पेट्रोल डीजल दोनों दे रही है। और जो सामने आपकी खड़ी ये पेट्रोल मॉडल है, ये आपको पावर प्रोड्यूस करती है 197.13 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क देती है। यानी कि 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन होने के बाद इतना ये पावर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। और यही अगर आप इसके डीजल मॉडल्स में जाइएगा तो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा 182.38 PS की पावर और 420 Nm का टॉर्क। तो पावर टॉर्क के मामले में आपको ये गाड़ी कभी भी निराश नहीं करेगी। और पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो चलाने में जो मज़ा आने वाला है और जो इसके लग्जरी कंफर्ट है, आप इसी के एक स्कॉर्पियो एन को ले लीजिएगा तो थोड़ा वो जो सीटिंग एरिया है, यानी कि जिस हाइट पे आप बैठते हैं थोड़ा आपको ओवर हाइट लगेगा, वो आपको इसमें थोड़ा सा लग्जरी हाइट मिलता है। आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव के लिए ज़्यादा प्रेफरेंसेबल रहेगा कि आप XUV 700 की तरफ जाइए। और स्कॉर्पियो एन भी बहुत ही बेटर है चलाने में, चलने में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग बेटर ड्राइव, लग्जरी ड्राइव के लिए ये आप चुन सकते हैं। फीचर अगर ज़्यादा चाहिए तो आप XUV 700 की तरफ जा सकते हैं। अब बात आता है इसका प्राइस सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन से इसका प्राइस सेगमेंट 1,00,000-1.5 लाख रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा उसके कम्पिटिटिव टॉप मॉडल्स के अकॉर्डिंग। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 4 व्हील ड्राइव। स्कॉर्पियो एन में भी आपको 4 व्हील ड्राइव मिलता है, 4 एक्सप्लोर नाम से देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा, उसमें 4 एक्सप्लोर मिलता है, यानी कि 4 व्हील ड्राइव, यानी कि वो इंगेज करने का ऑप्शन मिलेगा 2H 4H करके। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है ऑल व्हील ड्राइव, यानी कि वो अकॉर्डिंगली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चारों पहिए में अगर आप टॉप मॉडल्स में जाते हैं। ये आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा तो फ्रंट व्हील ड्राइव 4 रेयर व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में माइलेज भी ज़्यादा देता है। तो इसका रियल लाइफ माइलेज आपको देखने के लिए वही 11-12 सिटी में मिलेगा मैक्सिमम अगर आप जाइएगा तो। और हाईवे ट्रेन्स में भी जाइएगा तो 12-13 से ज़्यादा आपको माइलेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि माइलेज के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहें कि 12-13 से ज़्यादा ये गाड़ी आप कितने भी सॉफ्टली चला लें तो नहीं देने वाला है। और एकदम आप हाईवे ट्रेन्स में चल रहे हैं, क्रूज़ करते हुए चल रहे हैं, तब हो सकता है 15-16 तक भी माइलेज चला जाए। पेट्रोल मॉडल्स में, डीजल्स में तो ये 18-19 का भी माइलेज क्लेम आप कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं आराम से। तो ये हुआ इसका ओवरऑल व्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और एज सच वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट अपडेट्स के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि आपको एज सच अपडेट्स और भी अदर गाड़ियों का मिलते रहे। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।